जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है ये वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है जी। आप देख रहे हैं तब तक टपकता है जी जब तक बरसात नहीं होती। अयोध्या गई है ये, यहाँ के कारीगर ले गए हैं इसका सीन। अच्छा, मानसून आने के पहले 8 दिन पहले हम लोगों को आगाह कर देता है कि बारिश होने वाली है। अगर सीलन आएगी तो बूंदाबांदी, और अगर बूंद बन गए तो गली पनारा, और अगर 4-6 दिन टपके तो बड़ी बारिश के संकेत होते हैं। और जब इस मंदिर के ऊपर बारिश होने लगती है तो अंदर का पत्थर सूख जाता है। हेलो गाइस, टाइगर टीम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कुष्मांडा माता मंदिर घाटमपुर, सिद्धपीठ माता कुष्मांडा देवी का मंदिर है ये। आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से वीडियो में दिख रहा होगा आपको ये, और ये जाने का मार्ग यहाँ से ही है। और दोस्तों, ये जो बगल से हम लोग जा रही है कुष्मांडा माता मंदिर के पीछे से, यही रास्ता जाता है सीधा आपका बेटा बुजुर्ग। और दोस्तों, वो एक ऐसा मंदिर है, वहाँ एक ऐसा रहस्य है जो वहीं चलकर आप लोग को बताएंगे। फिलहाल हम लोगों ने जो सुना है वो आपको बता देते हैं कि वहाँ जब बरसात आने वाली होती है तो उसके पहले ही वहाँ ग्रामीणों को पता चल जाता है मंदिर के माध्यम से कि बरसात आने वाली है, बारिश होने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा क्या रहस्य है कि वहाँ ये बात कैसे साबित होती है, क्यों होता है ऐसा, तो ये सब लेकर चलते हैं आपको आगे की ओर। और ये मार्ग वहीं जा रहा है। तो दोस्तों, इस रेलवे क्रॉसिंग हम लोग क्रॉस करते हुए, दोस्तों ये रोड जो है साड़ गोपालपुर के नाम से विख्यात है। आने वाले लोग इसी रोड को साड़ गोपालपुर रोड कहते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कितना अच्छा यहाँ का भी व्यू पॉइंट है, बढ़िया रोड है। आप लोग जब आएँ तो इसी मार्ग से होकर आ सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज देख सकते हैं आप लोग, ये राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये भी मार्ग में पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। और इसी के आगे जो सीधा ये रूट गया हुआ है ये वही रूट है। हम लोग लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं। और ये मानव विकास समिति घाटमपुर रामसारी है, ये रामसारी में बना हुआ है। और घाटमपुर जब आगे इसी मोड़ पे आएंगे तो आपको ही मिलेगा। ये राजकीय महाविद्यालय है, देखिए ये घाटमपुर कानपुर नगर ये बना हुआ है, डिग्री कॉलेज है, ये रामसारी में पड़ता है। भैया आज कहाँ चल रहे हैं हम लोग? आज यहाँ से बेटा बदौना के लिए चल रहे हैं। वहाँ मंदिर देखेंगे, वहाँ पुजारी से पूछेंगे जी इसका रास्ता क्या है, आप बताइए थोड़ा विस्तार से। अच्छा, उस मंदिर में कुछ रहस्य है शायद। हाँ, रहस्य है। चलिए दोस्तों, वहीं पर पता चलेगा। और बोलिए भैया, कैसा लग रहा है? वहाँ चल करके मालूम होगा कि वहाँ जब इस मंदिर की विशेषता ये है जी कि जब पानी बरसने वाला होता है तो पहले से आभास होने लगता है वहाँ की पब्लिक को। अच्छा, जब पानी बरसने वाला है पहले से ही आभास करा देता है वो शिव मंदिर। वो मंदिर जो है इस समय पुरातत्व विभाग के अंडर में है जी, और बहुत अच्छा स्थान है। चलिए तो वहीं चलते हैं, फिर वहाँ के नागरिकों से बात करते हैं। जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है वो। अच्छा, और वही चलते हैं, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। अच्छा। और हमने सुना भैया वो आपके नाना जी का के समय का मंदिर है वो? हाँ, हमारे वहाँ हमारे नाना पुजारी रहा करते थे। अच्छा, पुजारी थे आपके नाना वहाँ पर? कन्हैया लाल, स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी तिवारी जी। देखिए दोस्तों, मार्ग में बदेना जो गांव है ये, इसमें ये भी मंदिर पड़ता है, आपको दिख रहा होगा। ये भी बहुत पुराना मंदिर है। अब गन्ने लगे हुए हैं भैया, तो आकर यहाँ इसका मजा ले सकते हैं ताजे गन्ने का। देखिए बेटा बुजुर्ग पहले ये पड़ता है तालाब, और हम लोग बेटा बुजुर्ग गाँव आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर एवं प्राचीन मूर्तियाँ बेटा बुजुर्ग हम लोग पहुँच चुके हैं। इसका बोर्ड है और यही मार्ग आगे जाने का, देख सकते हैं। इससे आप लोग 4 व्हीलर के माध्यम से आसानी से जा सकते हैं। और देखिए सूर्य भगवान देखिए आ रहे हैं अपने नीचे की ओर, और ये भक्तगण वहीं जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग वहीं चल रहे हैं। फाइनली दोस्तों, देखिए आपको मंदिर की चोटी दिख रही होगी, और यही वो मंदिर है जिसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं, और आपको भी ये चोटियां दिख रही होंगी। और दोस्तों, ये टर्न कर रहे हैं हम लोग बाएं ओर, और आप लोग सामने देख सकते हैं बोर्ड में केंद्रीय संरक्षित स्मारक जगन्नाथ मंदिर। ये सेंटर से संरक्षित स्मारक हो गया है, और क्योंकि इसमें इतना बड़ा इतिहास है इस वजह से इसको सरकार के संरक्षण में ये है। और इसमें बहुत सारे न्यूज चैनल वाले आ चुके हैं। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है आपको। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर है, और देखिए केले लगे हैं बाहर। और आप लोग चोटी से समझ में आ रहा होगा कि हर जगह गोल गुम्बद हुआ करते हैं किसी तरह से, देखिए, परंतु यहाँ जो है कुछ एक आकार इसका अलग ही है, निराला ही है। देखिए दोस्तों, परिसर में भक्तगण चढ़ रहे हैं, हम लोग मंदिर की ओर। दोस्तों, अब हम सभी लोग
जगन्नाथ मंदिर आ चुके हैं बेटा बुजुर्ग गांव में। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर है। बाहर से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। अभी हम सभी लोग अंदर की ओर जाएंगे तो आपको अंदर से दृश्य दिखाएंगे धीरे धीरे मंदिर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मंदिर के प्रमुख द्वार पर आपको हम लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत विशाल वृक्ष। दोस्तों एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि जहाँ जहाँ मंदिरों में हम सभी लोग गए हैं वहाँ पर वृक्ष बहुत ही विशाल दिखाई दिए हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और हम सभी लोग देखिए यहाँ भी एक प्याऊ की व्यवस्था, जो वाटर कूलर लगा हुआ है, ये कुआं बना हुआ है, ये मंदिर का रास्ता है। और हम सभी लोग अब मंदिर के प्रमुख द्वार पर आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर के बाहर ये कुआं बना है। तो दोस्तों बहुत ही विशाल वृक्ष पीपल का, यहाँ हमारे सही मेंबर बैठे हुए हैं जो अब थोड़ा सा जलपान ग्रहण करेंगे। दोस्तों जलपान में आज समोसे आए हैं और दीपू भैया उसको बहुत ही प्रेम से परोस रहे हैं। अभी सभी लोग इसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि जब शरीर में एनर्जी आएगी फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे। क्यों भैया? बिल्कुल सही है। हाँ, अभी सबकी एनर्जी आप लोग देख रहे होंगे, आवाज़ डाउन लग रही है। हाँ, जब कुछ एनर्जी आ जाएगी उसके बाद हमारे जो टाइगर्स के मेंबर हैं सभी लोग अंदर जाकर ब्लॉगिंग करेंगे। और देखिए ये चटनी पड़ रही है, इसमें कौन सी चटनी है भैया? ये रायता है, मीठी वाली। और ये देखो, ये रायता है। और जो रायता और चटनी जब आपस में मिलता है, वो जो फ्लेवर आता है वो फिर आप जानते होंगे। देखिए भैया उसका आनंद ले रहे हैं समोसे का। देखिए दोस्तों, अब हम सभी लोग जगन्नाथ मंदिर पे आ चुके हैं। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक जगन्नाथ मंदिर एवं प्राचीन मूर्ति या बेटा बुजुर्ग कानपुर नगर, ये बोर्ड है, आपको मंदिर के बगल में ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो कुआं, पानी की व्यवस्था, यहाँ पर पेयजल लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, वृक्ष लगे हुए, ये मंदिर की सीढ़ियाँ ऊपर, और ये मंदिर का प्रमुख द्वार जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मंदिर का ये मुख्य द्वार है, जो अंदर जाने का रास्ता है। इसमें देखिए दोस्तों एक स्लोगन लिखा है, नशे की हालत में 15% में प्रवेश वर्जित है। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है यहाँ पर। हम सभी लोग मंदिर की ओर बढ़ते हुए, अब हमारे सभी मेंबर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए, जो धीमे धीमे सभी लोग अंदर आ गए हैं। और ये देखिए जो आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। ये देखिए दोस्तों, दीपू ये देखिए, मार्ग में जैसे ही अंदर आप आएंगे एंट्री पॉइंट से, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ दिख रहा है। अच्छा, ये भोलेनाथ का मंदिर है। ये देखिए, ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय। ये देखिए दोस्तों, कितने ही बेहतरीन भोले बाबा के दर्शन। देखिए सामने उनके, जय हो बाबा। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक चीज है। देखिए दीपू, ये दिखाइए ऊपर तक गुम्बद कितना प्राचीन मंदिर है। ये देखिए और दोस्तों, लाइट बदल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों इसमें सर्प की कलाकृति बनी हुई देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए सर्प की आकृति आपको दिख रही होगी वीडियो पर। और ये बहुत ही पुराना गुम्बद है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही लोग इसको देखने आ चुके हैं, इसकी रहस्य को जानने आ चुके हैं, परंतु कोई आज तक रहस्य जान नहीं पाया है। और इसी बात से मंदिर फेमस है अपने आप में। ये देखिए दोस्तों, नंदी बाबा, साथ में भोले बाबा। देखिए जल से नीचे आता, देखिए छोटी छोटी सी नली देखिए कितनी बनाई है, उस हिसाब से पुराने स्तर से बनी हुई है। भगवान को जल अर्पित करते हैं तो ये जल देखिए सीधा नीचे, ये छोटा सा जरा सा छेद दिख रहा है आपको, इससे मार्ग से होता हुआ, और ये पीछे की ओर चला जाता है। देख लीजिए आप लोग वीडियो पर। ये देखिए, जैसे मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए, वैसे मुख्य द्वार पे इनके कुछ आकृतियाँ उभरी हुई। और हमारे मेंबर सभी लोग आ चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत सुंदर नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए
यहाँ भी बढ़िया बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, केले का पेड़। जैसे यहाँ भी बहुत बेहतरीन बागवानी की हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे सभी मेंबर खड़े होकर ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसमें केले के पेड़ में देखिए केले भी आ चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जूम करके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ दिखाई दे रहा मंदिर का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, चोटियाँ दिख रही हैं आपको। और कुछ इसी के कारण जो है, अभी आपको हम यहाँ के जो भैया हैं ग्रामीण, उनसे आप बतलाएंगे आप लोगों को यहाँ का जो बहुत ही रहस्य है, और जो सरकार के इसमें संरक्षित है ये चीज़ें, तो ऐसा क्या रहस्य है वो सारी चीज़ दिखाएंगे। और आपको दिख रहा होगा वीडियो पर कितना ये पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, देख रहे हैं आप लोग। ये कुछ मंदिर के अस्तित्व में जो गिर गए हैं, ये उनके कुछ गुंबद वगैरह रखे हुए हैं। सुरक्षा पुरातत्व विभाग में। भैया टाइगर्स टीम की ओर से आपका स्वागत है। अपना शुभ नाम बता दीजिए। देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी, भैया आप यहाँ पर ही रहते हैं? जी सर। इस गांव का क्या नाम है? लेहटा बुजुर्ग। लेहटा बुजुर्ग जी। तो भाई साहब ये पूछना चाह रहे थे कि यहाँ पर कुछ मंदिर का कुछ रहस्य है। जी सर। जो कि हम लोगों ने न्यूज़पेपरों के माध्यम से, बुक्स वगैरह में, पत्रिकाओं में पढ़ा हुआ है। तो कुछ रहस्य के बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बताइए। बताएं। ये एक तो जगन्नाथ टेम्पल है जी जी। और विशेषताएं इसमें, सबसे बड़ी विशेषता जो है बारिश की है। जी जी जी। मानसून आने के पहले 8 दिन पहले हम लोगों को आगाह कर देता है कि बारिश होने वाली है। अच्छा। अनुपात के हिसाब से अगर सीलन आएगी तो बूंदाबांदी, और अगर बूंद बन गए तो गली पनारा, और अगर 4-6 दिन टपके तो बड़ी बारिश के संकेत होते हैं। और जब इस मंदिर के ऊपर बारिश होने लगती है जी, तो अंदर का पत्थर सूख जाता है। अच्छा, यह भी एक खासियत है। ये खासियत है जी। और इस पानी के बारे में 6 साल रिसर्च हुआ, देश विदेश सब जगह 6 साल। ये नहीं कोई बता पाया कि पानी कहाँ से आता है। अच्छा। और उनसे पूछा गया कि भैया ये सब क्या है, तो कहा ये प्रकृति है, नेचुरल। हाँ, प्रकृति कह के वो छोड़ के चले गए। सबसे पहली बात तो इसकी मंदिर के अंदर की जितनी मूर्तें ये पत्थर के अवशेष पड़े हैं जी, तो इनकी कार्बन डेटिंग हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर की और बाहर की जी जी। इनकी कार्बन डेटिंग 4200 बरस की। अच्छा, पुराना ये जो अवशेष रखे हुए हैं यहाँ जो पर। अवशेष रखे, और दोबारा ये जीर्णोद्धार मंदिर है। अच्छा, दोबारा से संरक्षित हुआ है। जी सर, गुप्त कालीन में। अच्छा जी। इसकी कार्बन डेटिंग हुई है तो 1883 साल हुई है सर। 1883 साल। 83 साल हो चुके हैं। संबंध न लगाना। जी जी जी। 100। 100। जी सर, ये इसका पूरा वो है। कुछ राजा महाराजाओं से भी कनेक्टिविटी रही क्या इस मंदिर कोई की? कनेक्टिविटी नहीं, न कोई किसी का लेख मिला है, न कोई प्रमाण मिला है। जी। किसी साम्राज्य से संबंधित नहीं किसी है। साम्राज्य से नहीं संबंधित। और मैंने उनसे पूछा रिसर्चकारों से, जी। और या जो यहाँ सर्वेयर आते हैं, जी तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ पूछ रहा तो लास्ट निचोड़ मैं बता दूं। जी। भगवान कृष्ण को गए 5000 5,000 वर्ष। और कार्बन डेटिंग करीब पहुँच रही है। उन्होंने कहा कलयुग का राजा परीक्षित हुआ, पहला राजा, जी। उसी पीरियड का ये मंदिर है। बस इतना बताया गया। बिल्कुल सही है, उनका अनुमान भी सही है। मतलब कलयुग का आरंभ हाँ, और द्वापर का, हाँ, द्वापर का अंत। ये सब ऐसा है। प्रथम राजा। तो दादा कुछ मंदिर का कुछ समय रहता है कि जैसे दर्शक आना चाहे हफ्ते में किसी दिन बंद रहता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई कुछ नहीं है। हम लोग पुरातत्व, सूरज निकल आया खुल गया, जी। और सूरज बंद हो गया बंद हो गया। अच्छा। यहाँ पे 2 आदमी पुरातत्व के तैनात रात दिन रहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जी ये सरकार की धरोहर है। जी। जी।
और जरा जरा सी एक एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जगन्नाथपुरियाँ अगर पूछी जाएं जी जी और सर्वेयरों ने जो मुझे बताया है, जी। जगन्नाथपुरियाँ 3 है, मूर्तियाँ 2 ही है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा जी ओरिजिनलिटी क्या है, जहाँ सुभद्रा और बलराम जी और बीच में भगवान कृष्ण जी जुड़ी हुई मूर्तें नहीं मिली, तीसरी बनी नहीं। एक त्रिवेंद्रमपुरम दक्षिण भारत में है, जी दक्षिण भारत में। जहाँ पद्मनाभम है, जी और दूसरी ये तीसरी है ही नहीं। जो उड़ीसा की हाँ। जगन्नाथपुरी है वो लकड़ी की मूर्तें हैं। हाँ हाँ लकड़ी की है। यहाँ से जितनी दूरी त्रिवेंद्रम की है, जी यहाँ से उतनी दूरी उड़ीसा की। उड़ीसा की भी है। जी सर, ये सेंट्रल है। ये सेंट्रल है। सेंटर। बहुत ही खास बात बताई आपने। जी जी बहुत। इसमें भगवान कृष्ण की और उनकी बलदाऊ और बलराम तीनों की तीनों मूर्ति मूर्ति हैं सर, पत्थर की। पत्थर। तो मंदिर में कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ता है दादा? प्रसाद नाम मात्र को लेके आते हैं लोग, जी चढ़ाए जाते हैं, जी। और यहाँ कोई मांग सकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो वो गवर्नमेंट के अंतर्गत है तो उसमें अब कोई गवर्नमेंट तो यहाँ तो व्यवसाय बने हैं मंदिर, उनकी बात तो अलग है। जी 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 यहाँ चढ़ाओ, वहाँ रखो, पाँव दिखाओ, हाथ दिखाओ, ये नहीं होता हाँ यहाँ। ये नहीं होता होगा। और यहाँ सख्त पहरा है, ना कोई भिखारी मिलेगा, कोई दे गया 10-5 तो दे गया, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे इतिहास बताते हैं, कोई दे गया जी और या वहाँ चढ़ा दिया, यहाँ कोई मतलब मांग नहीं। नहीं, मतलब नहीं। जी जी। और सबसे बड़ी तो आस्था है। नहीं सही धर्म का काम है और क्या, लोगों को बताना, जागरूक करना, बताना, लोग आए हाँ, घूमे। ये नए तो इतिहास से कल्चर लोगों जोड़ना, को जोड़ना। बिल्कुल सही है सर। पौराणिक स्थल है अपना। जी सर, जी सर, जी सर। तो दादा थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे लोग यहाँ आना चाहें तो किन किन संपर्क मार्ग से होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं, थोड़ा बता दें जरा। ये घाटमपुर से सीधा मार्ग लगा हुआ है यहाँ तक, जी लगभग और कितने साड़ से ये 9 किलोमीटर घाटमपुर है, अच्छा। और उधर 10 किलोमीटर साड़ से जी ये सीधे ये घाटमपुर मिलाती है साड़, अच्छा ये लिंग रोड। यानी कानपुर हाईवे, सागर हाईवे जो बना है आपका, जी तो माता कुष्मांडा के बगल से रास्ता गई 9 है। किलोमीटर 9 वहाँ किलोमीटर। से 9 किलोमीटर है। और इधर साण जो जहानाबाद वाला हाँ, रूट हाँ, रोड है, से इधर से आके रमेशपुर साड़- वाला। हाँ हाँ, देश विदेश के लिए बोले हैं, जी जी बहुत बड़े टीवी चैनल वाले हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हमको बोलना पड़ता है क्योंकि कोऑर्डिनेटर के हिसाब से मुझे जो गवर्नमेंट ने नियुक्त बना किया। रखा, नियुक्त किया जी, गया है, जी। तो वो हम लोगों को इतिहास आप लोगों को बताना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा कौन जब तक तुम नहीं बताओगे? बिल्कुल सही है। कौन आएगा? जी सही बात है। ये आते रहे पहले गांव वाले, जी क्षेत्र वाले, बिल्कुल है। और आप है कि तुम हजम का सब पूरा ये बन रहा है। सर्वे सर्वा है, आप सर्वे सर्वा है। जी बिल्कुल। कुल मिला के इनका कहना है कि जितनी ज्यादा जानकारी लोगों को पास हाँ हो, प्रोवाइड होगी उतना ही लोग उतने आएंगे लोग जानेंगे। यहाँ पर्यटक स्थल के रूप में देखने आएंगे। और इतना अद्भुत मंदिर है बिल्कुल कि जो बताया गया है आपका जगन्नाथपुरी और त्रिवेंद्रमपुरम त्रिवेंद्रमपुरम, और ये- तीसरा ये सेंटर पॉइंट में। सेंटर। सेंट्रल है। तो दादा जब ये बरसात जब का महीना आता है तो तभी ये यहाँ बारिश के आसार जो होने लगते हैं उसके पहले यहाँ पे। कोई खास नहीं है, अगर बादल बारिश होनी होगी तब भी बताएगा। ये अच्छा। मतलब बरसात का वो है बरसात का सूचक। मानसून संकेत। की बात है, मानसून अगर बीच में किसी महीने में आ जाता है तो वो बताएगा। अच्छा ये बताइए दादा कि जैसे लोग यहाँ रिसर्च करने आए हैं या बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारी मीडिया यहाँ पे आई है, तो कोई कुछ ऐसा पता लगा पाए कि ऐसा ये जल कहाँ से आता है, कैसे मालूम पड़ जाता है, सीढ़न कैसे आ जाती है? उनसे मैंने पूछा, छत पर गए, जी इसकी दीवारें 15 फीट तो मोटी हैं, जी 15 फीट इधर, 15 फीट उधर, 15 फीट इधर, 15 फीट में तो पूरा कमरे में एक जिंदगी पार हो जाती है। सही बात है। सही कह जो रहे हैं। ठोस दीवारें हैं। वो लग रही है, देखने में ही लग रही है। अच्छा, ये ताजमहल वाला कल्चर है नहीं, ताजमहल के नीचे तो जमुना बह रही है। जी अब सबसे बड़ी अद्भुत चीज है ये जो शिलाएं पड़ी हैं 300 किलोमीटर पहले, कोई पहाड़ नहीं है सर, देखिए दोस्तों और इस शिलाओं यहाँ की बात आने हो रही के है। लिए कोई जलाशय नहीं है, नदी वदी करीब नहीं है। अब किस मेहनत से लोग आए होंगे लेके इस जगह पे, इस जगह का चुनाव हुआ। जी हम तो बड़ा भारी भाग जो शिलान्यास रखा हो तो खुद का भगवान होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं? जी खुद का भगवान होगा। जो ऐसी चीजें आज हम लोग देख रहे हैं, अब 4000 बहुत होते हैं सर। जी बिल्कुल।
सही कह ये मान के चलो द्वापर की द्वापर में हुआ। द्वापर में हुआ है कार्यक्रम। हाँ, तो ये सारी चीजें द्वापर में हुई, मगर एक चीज है, इसमें विष्णु के अलावा और किसी की मूर्ति नहीं है। इस ये मंदिर में। विष्णु मंदिर है। अरे जगन्नाथ कहो, हाँ तो भी कृष्ण कहो, है बात विष्णु। एक ही है। दादा आपको टाइगर्स टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को समय दिया। भैया हम लोग समय तो आप लोगों के पाँव पसार के लिए लगे हैं। जी ये एक मैदानी भाग एक अजूबी जगह में है कि जो लोगों को जल्दी पाँव पसार नहीं होता, सब आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से सब सारी ये आपका हमारे बड़प्पन लोगों है। की ये भगवान की छवि बनी है। जी चलिए दोस्तों, अब आप चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं अंदर से और बाहर से सारी लोकेशन दिखाते हैं। जी सर। जी, तो देखिए कुछ इस तरह की कलाकृति बनी हुई है। देखिए आपको फूल दिख रहा होगा, और इससे संबंधित सारी जानकारी हमारे भैया जो थे इन्होंने दी है, आपको अभी बताया होगा। देखिए और पीछे से आ जाओ, और पीछे और थोड़ा पीछे और मोहरें बनी हुई हैं। और देखिए भैया ये बता रहे हैं कि यहाँ मोर बनी हुई है। ये देखिए आप लोग देख रहा होगा, ये अभी जूम कर दिखाते हैं आपको हम लोग। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 मोरे आपको दिख रहे होंगे। ये सब उसी समय की कलाकृति है भैया। जी सर, कोई चीज नई नहीं। ये उत्तर भारत का पहला मंदिर है। जी, उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसमें आज तक यथावत है, आज तक कोई इसमें रद्दो बदल नहीं किया गया सर। जी ज्यों को त्यों। जी। जी सर। और देखिए भैया सब दिखा रहे हैं, पूरे मंदिर हम लोग घुमा रहे हैं। और देखिए, चलिए भैया आप आगे चलिए आप। और ये दोनों गुंबद की तरफ आप देखें, ये जी। रथाकार है सर। जी क्या है? रथ आकार। रथ आकार। जी सर। ये देखिए भैया बता रहे हैं कि रथ आकार के जैसा बना हुआ, आप लोग इसमें फील कर पा रहे होंगे कि ऊपर थोड़ा ऊंचाई इसको नीचे है, ये रथ के आकार का ही ये बना हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और जी ये भैया, कमल के ऊपर है सर, ये पंखुड़ियां लगी हैं। ये देखिए, ये कमल की पंखुड़ियां जैसे आपको बिल्कुल बिल्कुल फील हो रहा होगा। कमल के ऊपर रथ का आकार दिया गया सर। जी। इस आकार का मंदिर भारत में दूसरा नहीं है सर। जी 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 बिल्कुल। और चल रहे हैं भैया हमको दिखाने के लिए आगे, और आप लोग देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये। देखिए ये भी एक देखिए, एक पंखुड़ी ये देखिए, जो भैया ने बताया था, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ से हम। एक पंखुड़ी ये भी है, ये देखिए आपको बढ़िया आराम से कैमरे में आपको विजुअल दिख रहा होगा। देखिए भैया सब बता रहे हैं, ये इन्होंने बताया, और बिल्कुल वास्तव में ये देखो फील हो रहा है कि हाँ ये कमल की पंखुड़ी बनी हुई है, और रथ के ये पिछड़ा हिस्सा है, देख लीजिए। और वो देखिए भगवान की चोटी जगन्नाथ जी की, और देखिए ये मंदिर का बैक साइड है, ये आप लोग देख सकते हैं। और एक ये देखिए कमल की एक और पंखुड़ी ये आ गई। एक पंखुड़ी ये लगी हुई है जी, ये देखिए। अकेला कमल के ऊपर जी रथ का आकार दिया गया है। वो कारीगर की मैं तो बहुत बड़ी बड़ी कोट कोट धन्यवाद करता हूँ कि जिसने इसका रिसर्च किया होगा और इसको किस आकार में बनाया जाए, इसको ढाला जाए, ये ढाला कैसे इसको जाए। सोच आई, ये बड़ी महानता उसकी। मानता होगी सर। जी चलिए, और अच्छा। ये बताइए भैया जरा, ये क्या बने हुए हैं छोटे छोटे से ये जाने के लिए बने हैं। अच्छा, ये जो हाँ। दोस्तों देखिए, ये आप देख रहे हैं ये चीज, ये ऊपर मंदिर झंडा वंडा के लिए रखा जाता है, जी पहले से शुरू है। इसमें कोई नई चीज नहीं की गई, जी, ये पहले से ही बना हुआ पहले से है। ही बने हुए, मगर जाने को तो चला जाता है, आदमी उतर नहीं पाता। हाँ। इसी बात कहिए, सीधी सीढ़ी है जी बिल्कुल। हाँ और चला जाए गया और उतर नहीं पाता, नीचे कुछ दिखता नहीं। तो लोग लड़के जो यहाँ के हैं जी, जिनको चढ़ाया जाता है, जो जानते चढ़ने वाले, हाँ तो बैलेंस यूं होता है मंदिर का, तो तब नीचे दिखती है सीढ़ी, नहीं पैर नहीं उठता। तो उसके हिसाब से ये पहले से ही बना हुआ है ये, जी सर, तो जी सर। आदमी आराम से चढ़ से उतर सकता है, झंडे जी इत्यादि सर, लगा जी सकता है वहाँ पे। और ये क्या है भैया, जरा ये बताएं जरा, ये क्या है? टरिक चालक है, गवर्नमेंट ने लगाया है। बिजली गिरे तो अंदर चली जाए। बिजली न गिरे आसमान वाली। जी सर। ये जो आकाशीय बिजली गिरती है जी सर। तो वो इस पे ना गिरे, इसलिए ये क्या लगाया, क्या बोलते हैं इसको? इसको तड़िक चालक। तड़िक चालक बोलते हैं। दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं भैया की जुबानी, तड़िक चालक बोलते हैं कि आकाशीय बिजली इस पे ना गिरे, ये सही सुरक्षित बना रहे, इसलिए गवर्नमेंट इसकी ऐसी व्यवस्था की हुई है। देखिए आप देख सकते हैं नीचे इसको आकर के यहाँ पे इसको अर्थ में ज्वाइन कर दिया। और चलिए दोस्तों आगे, और देखिए कितना पुराना ये मंदिर है। ये अभी आपको हम बाहरी नज़ारा घुमा रहे हैं, और कुछ ये देखिए, ये अवशेष, ये देखिए ये अवशेष बने हुए हैं। और देख लीजिए छोटी छोटी ये कलाकृति देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये अयोध्या गई है, जहाँ से ये क्या बता रहे भैया, थोड़ा आइए। अयोध्या गई है ये, यहाँ के कारीगर ले गए हैं इसका सीन। अच्छा, अब
कहाँ लगी हो, मैं तो गया नहीं। तो भैया जो भैया बता रहे हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ के कारीगर इसको ले गए हैं सीन को, अभी उन्होंने कहाँ लगाया है हालांकि उन्हें ये तो नहीं पता है, नहीं पता। परंतु यहाँ से ले गए हैं और भगवान राम मंदिर में ले गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है, वहाँ इसका बनेगा। और देखिए एक ये है, ये देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं नक्काशी, ये देखिए ये कुछ अवशेष उसी समय के हैं, ये भी तो ये भी भैया सब इसी तरह से ले गए सब लोग खींच जी। और ये देखिए कोई आसन टाइप का रखा हुआ है यहाँ पर, ये तो पहले भगवान का झूला उला लगा देते हैं। हाँ। और देखिए बना हुआ है। और अब देखिए दोस्तों मंदिर का बाहरी जहाँ से हम लोग प्रवेश द्वार है मंदिर का, हम लोग अब आ गए हैं सामने और भगवान का झंडा देखिए लहराता हुआ, ये बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और देखिए इस तरह का मंदिर बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर और कराते हैं भगवान के दर्शन। और हमारे सारे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं, अब चल रहे हैं अंदर सभी लोग और दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं सब लोग। देखिए बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और चलते हैं अंदर की ओर। चलिए दोस्तों हम सभी लोग मंदिर के अंदर जाते हुए, देखिए कितने पुराने चौखट बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग कितनी पुरानी चौखट है, पत्थर की ही है, नक्काशी बनी हुई है चौखट बढ़िया। ये तो आगे ये दरवाजा है पुराना लोहे का। आइए आप लोग, और ये लाइट जरा खोल ले मंदिर थोड़ा हल्का सा, ये देखिए मंदिर के मुख्य गेट पे और ये भी कुछ, ये देखिए पुरानी जगन्नाथ भगवान की कुछ ये रखी हुई है मूर्ति है। और ये पुराने कुछ अवशेष हैं ये जो यहाँ संरक्षित करके रख दिए गए हैं। ये पुराने, ये यहाँ से ही इनका सब इतिहास गया हुआ है और जानकारी हमारे वैज्ञानिकों जुटाई है। कुछ अवशेष यहाँ रख दिए गए बंद करके, आप लोग देख सकते हैं। देखो ये गाजरा कुछ यहाँ पे देखिए अवशेष हैं, ये देखिए नीचे दिखाइए पहले से, ये देखिए ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद आगे सामने देखिए यहाँ ये तालाब है और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये अवशेष, यहाँ से आप दर्शन कीजिए पुराने द्वापर के समय के। और आप लोग समझ पा रहे होंगे जगन्नाथ भगवान की कुछ लेटे की कुछ इस तरह की आसन दिख रहा है, क्यों भैया देखिए हाथ लगाए हुए हैं, देखिए आसन किए हुए हैं और इस तरह की है द्वापर के समय की। ये भी रखा हुआ है यहाँ पर भी। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर और देखिए मुझे दिखा रहा है ये एंट्री पॉइंट पे, ये देखिए जरा, ये देखिए। और ये गुम्बद देखिए कितना, इसका आकार देखिए, हर गुम्बद से इसका आकार अलग आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। ना इसमें ईंट लगी है, ना सीमेंट और ना ही मोरम, ये सिर्फ चूने है और राबिश बनी हुई है। अब हम सभी लोग मंदिर के अंदर जाते हुए, और देखो ये दिखा रहा इतना पुराना अंदर बना हुआ गुम्बद, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और देखिए और आप लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे होंगे, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और देखिए नक्काशी देख रहे हैं आप लोग भगवान की एंट्री पॉइंट पे। और हम चलते हैं मंदिर की ओर, ये देखिए भगवान की छवि। तो दोस्तों आप लोग देखिए चैनल पर, अगर आपको भगवान दर्शन हो रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पुजारी जी हैं, अब चलते हैं इनके पास। ये जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है कार्नर में जी, एक ही पत्थर चौकोर बकाया से भी आयताकार है। जी जी बिल्कुल। ये जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है यही मानसून पत्थर है जी। आ जाइए सब लोग भीतर आ जाइए। जैसे ही मानसून बनता है ये वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है जी। आप लोग देख रहे हैं तब तक टपकता है जी जब तक बरसात नहीं होती। जैसे ही बरसात होगी ये सूख जाएगा। और खासियत इसमें ये है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आएंगी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे शुरू से बूंदें आ जाती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात यानी बाढ़ भी आ सकती है।
यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे किनारे बॉर्डर पे बूंदें आएंगी और 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंदें होंगी, तो फिर लेट अच्छी बरसात थी। भादों या कुंवार में ऐसी बरसात हो सकती कि बाढ़ आ सकती। यदि इसके कोने में ही बूंदें आती, कार्नर में, जैसे इन साल एक कार्नर में बूंदें थी, तो फिर नॉर्मल बरसात, फिर कभी बरसात होगी कभी बरसात नहीं होगी, फिर ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। आज का वैज्ञानिक भी आश्चर्य मानता है कि प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। जी। दूसरी बात यह कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर जीवंत हालत में नहीं होगा। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में नहीं होगा? तो देखेंगे ये जो आकृति है, इस आकृति को बड़ा ही मंदिर नुमा बना के सजा के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता। जी जी जी। सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, जी। प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। लेकिन वहाँ स्पष्टीकरण ये नहीं किया गया कि प्रतीक चिन्हों में किसकी पूजा करते थे, क्यों करते थे। अब हम बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। कारण ये कि हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत जब हम भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं तो स्थापित करने से पहले हम नीचे का सिरा बनाते हैं, जिसे आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा में से हम फाउंडेशन बेस बोलते हैं। लेकिन हम पुराण की भाषा में जो नीचे का सिरा है इसे हम पिंडी अथवा प्रकृति बोलते थे। इस संसार की हमारे यहाँ दो ही शक्तियाँ हैं, एक प्रकृति, दूसरा प्रकृति पुरुष। ये शरीर हमारा प्रकृति का अंश है, हमारे अंदर जीव जो बैठा है वो प्रकृति पुरुष है। इसी तरह यहाँ भी होता था, नीचे के सिरे को प्रकृति और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे। हमारे यहाँ 3 गुण होते हैं, कौन कौन? सत, रज, तम। ये हो गई वेदी, जिसको आसन बोलते हैं। ये नीचे क्षेत्र हुआ प्रकृति, ये प्रकृति के बिल्कुल सेंटर पे बनाया गया है। ये प्रकृति चक्र है, ये रोटेट करता है। अब देखेंगे यदि प्रकृति चक्र है तो इसको गोला बनाना चाहिए, गोला नहीं बनाया, फूल बनाया। फूल क्यों बनाया? देखिए, कलाकार जब कोई कला बनाता है तो उस कला में अपना उद्देश्य छिपाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कलाएं बोलती हैं। कलाकार यहाँ कला के माध्यम से बताना चाहता है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की जो मुख्य देवी है वो योग माया लक्ष्मी जी है। यहाँ लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, सब लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल का फूल। इसीलिए प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल बना करके यहाँ लक्ष्मी कलाकार ने दर्शाया कि प्रकृति की मुख्य देवी योग माया लक्ष्मी जी, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक किया गया। अब लक्ष्मी जी की पूजा को कमल के फूल से प्रतीकात्मक क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्धांत होता है कि भगवान विष्णु की पूजा बगैर लक्ष्मी जी की अधूरी होती है। इसीलिए कहीं भी देखेंगे तो विष्णु के साथ लक्ष्मी जी अवश्य होंगी। तो यहाँ देखेंगे ये जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी का कोई प्राविधान नहीं, लेकिन जगन्नाथ जी हैं क्या? भगवान विष्णु का स्वरूप है। और भगवान विष्णु की पूजा बगैर लक्ष्मी जी के अधूरी है। इसीलिए कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को क्या किया गया? प्रतीकात्मक किया गया। अब यही कमल का फूल बगल में बनाकर प्रतीकात्मक कर देते, लेकिन बगल में क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रकृति की मुख्य देवी लक्ष्मी जी हैं, इसीलिए प्रकृति के क्षेत्र में सेंटर में रख करके लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक किया गया। दूसरा देखेंगे सिद्धांत, ये देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं ये देखते ही बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति। इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। ये देखिए शिवलिंग है, इस शिवलिंग पे भगवान जो है शिव बैठे हुए हैं। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में, ऑल इंडिया में कहीं इस तरह की मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। कहीं आज तक आपने सुना नहीं होगा कि शंकर जी के ऊपर कहीं भगवान विष्णु विराजमान है। ये ऐसी मूर्ति कहीं हर जगह क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारे किसी भी मंदिर की प्राचीनता बरकरार नहीं है। मुगलों ने किसी भी मंदिर को छोड़ा नहीं है जिसको लूटा ना हो, तोड़ा ना हो। आज यहाँ ईश्वर का ये वरदान है कि जो कि प्राचीनता यहाँ बरकरार बनी हुई है। पहले के जमाने में हमारे यहाँ अध्यात्म बहुत प्रबल था। अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम लोगों की उम्रें 10-10 हजार वर्ष होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करते गए, विकास करते गए, अध्यात्म माने चिंतन, ये हमारा चिंतन कम होता गया और चिंता प्रबल होती गई। इसी तरह आज के लोगों ने
बड़ा भ्रांतियां पैदा कर दी कि ब्राह्मणों ने जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए मूर्ति पूजा शुरू कर दी, मंदिर बनवा दिए। लेकिन ये उनको मालूम नहीं कि मंदिरों की, जैसे घरों की छतें फ्लैट होती हैं तो मंदिरों की छतें फ्लैट क्यों नहीं होती हैं? ये मंदिरों की छतें नुकीली ही क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि ये आध्यात्मिक कारण होता था। पहले के जो भी मंदिर बनते थे वो अध्यात्म को ध्यान के रख के ही बनाए जाते थे, क्योंकि ब्रह्म अध्यात्म मत है कि जो ब्रह्म है वो विंद रूप में, इस संसार में ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो सूर्य है। इसीलिए जो मंदिरों की छतें जाकर के नुकीली की जाती थी, बिंद रूप में की जाती थी, और जो ऊर्जा सूर्य से उस बिंद रूप में उसे टकराती थी वो ऊर्जा यहाँ कलेक्ट होती थी, और ऊर्जा जो दर्शन करने के लिए आते थे उसी ऊर्जा वो प्राप्त होती थी। यही यहाँ भी जो अध्यात्म दर्शाया गया। नीचे का क्षेत्र ये प्रकृति, प्रकृति मानी माया, प्रकृति माने माया, और पशुपत माने शिव जी माने ज्ञान के देवता। यहाँ दर्शाया गया माया से परे ज्ञान, और ज्ञान से परे वो ब्रह्म है जिस ब्रह्म को पाने के लिए ये जो है ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या कर लगाए बैठे हुए। दूसरा सिद्धांत है कि वेदों ने हमारे यहाँ मनुष्य को पशु कहा है, द्विपदी चतुष्पदी, ये मनुष्य दो पैर का पशु कहा है। इसे पशु क्यों कहा है? वेदों का मत है कि जितना जीव समाज है ये सब पास से बंधा हुआ है, और पास से बंधे होने के कारण इसे पशु कहा है। जैसे चार पैर का जानवर जितनी बड़ी रस्सी जंजीर में बांध देते हैं उसी में चक्कर वो काटता है, इसीलिए मनुष्य भी जो है मोह माया रूपी रस्सी में ऐसा बंधा हुआ है कि सभी व्यक्ति जानता है कि मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, यहीं सब पड़ा रह जाएगा, फिर भी रात दिन चक्कर काटता है, क्योंकि मोह माया रूपी रस्सी में बंधा हुआ है। और इन रस्सियों के मालिक कौन है? पाशुपति अर्थात शंकर जी, ज्ञान के देवता। जब शंकर जी की कृपा होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, तभी ये बंधन छूटेंगे, और जब बंधन छूटेंगे तभी वो सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो पहले जो हमारे मंदिरों में था वो अध्यात्म रोया जाता था। ये जो है जब इतिहास में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथालो, रोपाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत से स्थान, सभी स्थान खुदाई से खंडहर मिले। तो इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर जीवंत हालत में नहीं होगा। अगला उदाहरण देखेंगे कि ये 12 खंबे। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा शिवी का, तो पता चलेगा कि ये 12 दुआरी जो है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये खंभों के बीच में पहले जगह होती थी, सब ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए, तो वहाँ लिखा होगा कि राजा शिवी पूर्ववंश में। हमारे यहाँ 2 वंश हुए, सूर्यवंश, चंद्रवंश। चंद्रवंश में ही राजा शिवी दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। दुष्यंत और शकुंतला के भरत के बाद शांतन बहुत बाद जो है महाभारत हुई। महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी हुई। तो ये 12 खंबे प्रमाणित करते हैं कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात ये महाभारत से बहुत पहले का स्थान। दूसरी बात गौर करेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है, इसमें कोई भी ईंट का काम नहीं। आप बहुत से मंदिरों में गए होंगे, देखेंगे जहां टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वो पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहां नजदीक ही पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 200-250 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। तो ये पत्थर यहाँ आया कैसे? तो एक बात गौर करेंगे कि ये जो सभ्यताएं हैं, सिंधु और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। जितना व्यापार होता था वो सब नदियों के सहारे होता था। तो इन सभ्यताओं से ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे ये संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया। लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण नदी वो लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, इसीलिए उसे त्रिवेणी कहते थे, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती नदी महाभारत के बहुत पहले लुप्त हो गई थी। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत से बहुत पहले का। तीसरा उदाहरण देखेंगे कि जब कभी भी आप महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में देखेंगे
कि जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, तब भीष्म पितामह ने एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में शुरूपाभ्यापयम्। अब एक बात गौर करेंगे, जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो ये महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहां से आया? इसलिए महाभारत का श्लोक प्रमाणित करता है कि महाभारत के पहले जगन्नाथ थे और भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब जगन्नाथ क्यों कहते हैं? देखिए, जो नीचे का शिरा है ये शिवर के टाइम में शिव मूर्ति में जलाधार होता है, हमेशा उत्तर दिशा को होता है। ये देखेंगे मूर्ति के ऊपर, देखेंगे वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे के सिरा शिवर के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इसीलिए उड़ीसा के लोग कहते हैं कि जगन्नाथ की पूजा कर लेने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। क्योंकि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही जगत का नाथ जगन्नाथ। अब हम जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति बताते हैं कि जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति कहां से। देखेंगे शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे आपको कहानी मिलेगी, लेकिन उसको हम 60 में बताते हैं। शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाज में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि हम यदि अखंड समाज में चले जाएंगे तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। यदि यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो यहाँ तो तिल डालने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमें अखंड समाज में जाने से पहले हमारे पास जो संहार पद है किसी को देना चाहिए। तो ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगे। तो ये जो जगन्नाथपुरी है ये महाभारत से बहुत प्राचीन था। अब एक गौर करेंगे कि सिंधु घाटी, हड़प्पा समकाल के, महाभारत के पहले का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन ये इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत क्यों? तो आप देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुंह की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। अब आप इधर देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी काम हुआ। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, देखेंगे प्रथम खंड है, उस प्रथम खंड में एक कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है। उधर हमारा सामाजिक विज्ञान और वेद भी प्रमाणित करते हैं कि पहले लोग सूर्य और अग्नि की ही पूजा करते थे, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी। अब एक गौर करेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा? एक बात और गौर करेंगे, ये मानसून पत्थर है, इस मानसून पत्थर के जस्ट बगल में ये जो एक डिजाइन वाला पत्थर लगा हुआ है लंबा लंबा, इस डिजाइन को गौर से देखेंगे कि ये जो डिजाइन है इसमें अर्ध सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे। इससे मालूम हो जाता था दूर से कि ये सूर्यवंशी राजा जा रहा है। अब एक बात गौर करेंगे कि जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को एक निर्देश दिया कि पुरातत्व ये पता लगाए क्या राम जन्मभूमि में कुछ पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि प्राचीन समय में वहां मंदिर था। तब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि में खुदाई कराई, तो खुदाई कराने में इसी प्रकार का अर्ध सूर्य का चिन्ह वहां राम जन्मभूमि में खुदाई में मिला। अब एक गौर करेंगे कि राम जन्मभूमि में अर्ध सूर्य का खुदाई में मिलना और ये अर्ध सूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे राम जन्मभूमि से इस मंदिर का कनेक्शन साबित करता है कि जिस राजा ने राम जन्मभूमि में निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया। अब अयोध्या से
पवित्र नदी गंगा को छोड़ करके यहाँ पर उसने निर्माण क्यों करा? इसके मतलब ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कलाओं का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा, नहीं ये भी खंडहर हो गया। बहुत दूसरी बात देखेंगे कि आपको मंदिर बाहर से देखने में लगेगा कि बहुत भारी मंदिर महसूस होता है, लेकिन भीतर देखेंगे थोड़ी सी जगह है। इस मंदिर की दीवारों की मोटाई 14 फीट है। 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा। इन दीवारों की यहाँ से जो प्लास्टर उचड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ ईंटें निकाली पुरातत्व ने, और ईंटें निकाल के इनकी दीवारों की कार्बन डेटिंग कराई, तो पता चला इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुए 1883 वर्ष हो गए। इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार हुआ। अब आप देखेंगे कि आपको देखने में लगेगा कि ये एक ही पत्थर पे सब घेरा गया है ना, लेकिन आप पीछे से देखेंगे, इधर से आएंगे, इधर से देखेंगे, ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे एक लकड़ी लगी हुई है, एक लकड़ी इस पुरातत्व ने निकाल ली उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई, तो कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियां और गर्भगृह 4200 वर्ष पुराना है। लेकिन हम इतिहास से तुलना करते हैं तो ये महाभारत से बहुत पहले का महसूस होता है। ऐसा है कि इसमें ये मूर्ति प्राचीनतम, यहाँ जो भी राजा आते गए वो अपनी अपनी सब कला का प्रदर्शन करते गए, जो है अपनी अपनी जो कला का, जैसे गुप्त काल कला का स्वर्ण काल कहा गया, तो गुप्त काल में इसको और ढंग से सजाया गया। जैसे अब आप देखेंगे एक बात अभी आप लोगों ने मार्क नहीं की जी, ये मार्क नहीं की। अभी हमने बताया कि ये जो कलाकृति, ये खंबे हम गुप्त काल का बताते हैं, लेकिन ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग को राजा शिवी का बताते हैं, बहुत प्राचीन बताते हैं। देखिए ये प्राचीन, जब खंबे नए तो गैपिंग बीच की पुरानी कैसे हो गई जी, तो गौर करेंगे, देखेंगे कि कला के दृष्टिकोण से देखेंगे ये कला प्राचीनतम, ये जो कला है ये प्राचीनतम है। ये सब कलाएं बाद की, ये सब गुप्त काल की। गुप्त काल में कला का बहुत जो है स्वर्ण काल की, देखिए इसको और ढंग से निखारा गया। देखो इसी जो हमारी आर पार हो जाती है, कैसे इन्होंने छेनी लगाई, कैसे ठोकर दिया, तो कला का तो बहुत अद्भुत नमूना पेश किया गया। तो ये जो आकृति है, यही आकृति देखेंगे ये बनी हुई, ये जो बनी हुई है, तो ये फाउंडेशन प्राचीन है। इसी फाउंडेशन पे जो कुषाण वंश आया अपनी पिलर खड़े कर दिए, मौर्य वंश आया उसने इसी फाउंडेशन पे अपनी पिलर खड़े कर दिए, गुप्त वंश आया उसने अपनी फाउंडेशन इसी फाउंडेशन पे अपने पिलर खड़े कर दिए। तो इससे जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसी वजह से यहाँ जो है जो आपको जो गैपिंग जो है ये पुरानी है, और पुराना नक्शा होने के कारण उसी पुराने फाउंडेशन पे पिलर रख देने के कारण वही पुराना नक्शा ऊपर उभर के आ गया। जिसे आप देखेंगे आपको ये लगेगा कि ये थोड़ी सी लाट टेढ़ी है, दूसरी टेढ़ी महसूस होती है। हाँ, क्योंकि जब मूल स्वरूप कोई हट जाता है तो उसमें फर्क आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे जब आप दिशा मापक यंत्र यहाँ पर लगाएंगे तो आपको इष्ट थोड़ा टेढ़ा महसूस होगा। तो इसको सीधा इष्ट लाने के लिए इसको टेढ़ा किया गया कि जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण निकलेगी बिल्कुल भगवान के सीधे चरणों में। पुजारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर टीम चैनल के माध्यम से आपने हम सबको समय दिया, इतना इतिहास बताया भगवान का, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम केपी शुक्ला है। जी जी जी, धन्यवाद पुजारी जी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहे थे, ये देखिए उनके दर्शन करिए आप लोग। और हमारे पुजारी सारा वृत्तांत बताया, यहाँ का इतिहास बताया, जो रहस्य हम लोग रास्ते में आपको बता रहे थे जल का, तो वो देखिए यही है कि बरसात आने के समय कैसे जो है ये गाँव वासी जान जाते हैं कि अब बरसात होने वाली है। ये सब चमत्कार आप लोग देखिए और दर्शन कीजिए बाबा का। दोस्तों अभी आपने बेहटा बुजुर्ग नामक स्थान पर जगन्नाथ बाबा के दर्शन किए। आप लोगों को अगर हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ बाबा की जय।